भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी है। 4 जून को बीजेपी के हर कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश प्रदेश कार्यालय ने सभी जिला कार्यालयों को दे दिया है कि तैयारी शुरू कर दी जाए जश्न मनाने की 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को आने हैं नतीजे। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और मोदी के हैट्रिक पर जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इसको लेकर बयान दिया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा है। तो देखिए, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर, उनसे जानकारी लेते हैं। श्याम, 4 जून वो तारीख है जिस दिन नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही जश्न की बात हो रही है और बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कहीं ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? बिल्कुल रसिका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बीजेपी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। आशीष अग्रवाल जी हैं, मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, वो बता रहे हैं कि क्या रणनीति है और क्या निर्देश जारी किए गए। सर, क्या रणनीति है जश्न मनाने की? आपने जो है बिल्कुल निर्देश ही जारी कर दिए हैं। नहीं, देखिए, निर्देश तो वरिष्ठ नेतृत्व जारी करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली इस प्रचंड विजय के लिए आशान्वित है। और ये जो प्रत्याशित विजय है, जितनी प्रचंड ये होगी उतना ही प्रचंड जश्न होगा। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ समिति का अध्यक्ष, बीएलए, अपितु इस देश का हर नागरिक मोदी जी की इस विजय का जश्न मनाएगा, क्योंकि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली विजय होगी और इसमें हर भारतीय सम्मिलित होगा। सर, 29 के 29 कमल की बात करती रही है, 370 इंडिविजुअल देश में बात करती रही है, गठबंधन के साथ 400 प्लस की बात करती रही है। लगभग वही तस्वीर है। बहुत स्पष्ट है, और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं और स्पष्ट होता जा रहा है कि इंडी गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। इंडी गठबंधन जिसने सनातन का विरोध किया, जिसके समर्थन में पाकिस्तान से तालियां बजती हैं, समर्थन की बातें आती हैं, क्या उस देश की जनता ऐसे गठबंधन को स्वीकारेगी? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अंकों की तालिका आगे बढ़ रही है और 4 तारीख को सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की विकासवादी सरकार की धमक रहेगी, बाकी तो लोग दिखेंगे भी नहीं। दिग्विजय सिंह अभी भी ट्वीट वॉर खेल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हालिया उनका ट्वीट आया हुआ है भूपेंद्र सिंह को लेकर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव नकारात्मक राजनीति की है। वे स्वयं तो कार्यकर्ता को कितना सम्मान देते हैं, ये उनके 10 साल के कार्यकाल में दुनिया ने देखा था। वो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकारवाना चाहते हैं, उनके यहाँ कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है और वो इस तरह की अनर्गल ऊल जलूल बातें करते हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोरना। या तो वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, या वो सनातन को नीचा दिखाते हैं, या फिर वो प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह का ट्वीट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार भोपाल से उनको 3.5 लाख मतों से हराकर उनको उनकी हैसियत राजनीतिक बताई थी, और इस बार राजगढ़ की जनता तय कर देगी दिग्विजय सिंह अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक है मध्य प्रदेश में। सर, लक्ष्मण सिंह जी ने मोदी जी के ध्यान को लेकर जो है एक ट्वीट किया है, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, उसको किस तरह से? नहीं, देखिए, कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और सनातन को नीचा दिखाती रही। पर विषय ये है कि लक्ष्मण सिंह जी का मैं स्वागत जरूर करूंगा कि उन्होंने विपक्ष की इस विकृत मानसिकता को स्वीकारा और हम सबके सामने खुले में समर्थन किया। पर वो उस विकृत मानसिकता के साथ है क्यों? वे गुड़ खाते हुए गुलगुलों का परहेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए अगर सही में उनको विकृत मानसिकता लगती है, तो जो उनकी पार्टी के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले किया, वो कदम उनको उठाना चाहिए। उनको इस देश में राष्ट्रवादी और विकासवादी दल का ही दामन थामना चाहिए। तो रसिका, आपने सुना, गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज नहीं चलेगा। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रखनी होगी और कॉन्फिडेंट है भाजपा जीत को लेकर। रसिका, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट भी है। तो 4 तारीख को देखते हैं कि आखिर किसके सर सजता है ताज। शाम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।